नमस्कार दोस्तों, गुरुशरण क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। देखिएगा, हमारी प्रश्नावली चल रही थी प्रतिशत। हम पढ़ते हैं प्रतिशत में आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रतिशत जहां से हमने एंड किया था उसी का जस्ट अगला क्वेश्चन लेते हैं। देखिएगा, एक सिनेमा घर के टिकट का मूल्य 20% बढ़ गया। कितना बढ़ गया? 20% बढ़ गया। 20% बढ़ गया, इसलिए दर्शकों की संख्या में 10% की कमी आ गई। हम मानते हैं, देखिएगा दो तीन जो भी टाइपें हैं, दोनों तीनों टाइपों से मैं आपको ये क्वेश्चन समझाता हूँ। हम मानते हैं कि पहले दर्शक आते थे 100 और प्रत्येक टिकट का मूल्य भी कितना था? 100। तो सिनेमा घर में आय होती थी पहले 10,000 की। कितनी की आय होती थी? 10,000 की। अब क्या हुआ? टिकट का मूल्य 20% बढ़ गया। पहले टिकट का मूल्य 100 था, अब 20% बढ़ गया, तो अब टिकट का मूल्य हो गया 120। और ये 20% बढ़ने की वजह से दर्शकों की संख्या में 10% की गिरावट आ गई। तो अब दर्शक कितने आते हैं? 90। पहले कितने आते थे? 100। अब दर्शक कितने आते हैं? 90। तो आय कितनी होती है? देखिएगा, शून्य शून्य, बाण नाम का 9 दून 18 का 8, हाथ की 1, 9 और 1 10, यानी 10,800। देखो, पहले आय होती थी 10,000 की, आज आय हो रही है 10,800 की। तो बढ़ी या घटी? बढ़ी। कितनी बढ़ी? 800 बढ़ी। कितनी बढ़ी? 800 बढ़ी। बढ़ी किस पे? 10,000 पे। किस पे बढ़ी? 10,000 पे। आंसर किस में देना है? परसेंट में। तो गुणा किससे करेंगे? 100 से। देखो, ये दो शून्य से दो शून्य कट गई, ये दो शून्य से ये दो शून्य कट गई, बचा क्या? 8%। तो 8% आय बढ़ी। 8% आय क्या हुई? बढ़ी। एक तो तरीका ये है। आप कहो कि ये तरीका हमें अच्छा नहीं लगा, तो देखिएगा दूसरा तरीका देखिएगा। जो भी तरीके हैं मैं सारे ही तरीके बता करके चलता हूं आपको। अगर ऐसा नहीं करते आप तो देखिएगा, 20% बढ़ा तो 120। देखो, 10% घटा तो 90। अगर दो बार वर्दी कमी हो रही तो नीचे एक ही बार 100 लगाओगे आप। क्या लगाओगे? नीचे एक ही बार 100 लगाओगे। ये दो शून्य से दो शून्य। अगर इस संख्या को गुणा करने पे 100 से ऊपर आए, इस संख्या को गुणा करने पे 100 से ऊपर आए तो आय बढ़ेगी, अरे 100 से नीचे आए तो आय घटेगी। 12 गुणा 9, 12 नाम का 108। देखो, अपने आप में जो भी चीज या आय होती है 100% होती है। यहाँ पे 108 आ रहा है, 108 का मतलब 8% आय बढ़ी। 8% आय क्या हुई? बढ़ी। 8% आय क्या हुई? बढ़ी। देखिएगा, अगर ये भी तरीका आपको सही नहीं लगे तो फिर अनुपात से करिएगा। किससे करिएगा? अनुपात से करिएगा। देखिएगा, अनुपात से करते हैं, देखिएगा कैसे करते हैं। 20% बढ़ा, 20% को भिन्न में क्या लिखेंगे? 1/5। देखिएगा, 10% की कमी आई, 10% को भिन्न में क्या लिखेंगे? 1/10। देखो, 5 के ऊपर 1 बढ़ गया तो 5 का क्या हो गया? 6। देखो, 10% की कमी आई थी, 10% का मतलब 10 पे 1 की कमी आई, तो 10 का क्या हो गया? 9 हो गया। 10 का क्या हो गया? 9 हो गया। देखो, 10 गुणा 5 50, 9 गुणा 6 54। देखो, 50 से 54 हुआ तो बढ़ा या घटा? बढ़ा। कितना बढ़ा? 4 बढ़ा। बढ़ा किस पे? 50 पे। आंसर किस में देना है? परसेंट में। तो गुणा किससे करेंगे? 100 से। 50 एकम 50, 50 दूनी 100, 2 गुणा 4 बराबर है 8%। कितना बढ़ा? 8%। आय कितनी बढ़ी? 8%। तो आप कोई सा भी तरीका ये काम में ले सकते हो, सारे ही तरीके इजी है। आप ये अनुपात वाला तरीका सबसे बेटर रहेगा, तो आप इस तरीके को काम में लो। जो किताब में दे रखा है, किताब में तो वो ऐसे दे रखा है कि 120 गुणा 90 बटे में 100 बराबर, काटेगा पीटेगा तो कितना आएगा? 108। तो 8% की वर्दी कर रखा है कि सिनेमा घर की आय में कितने की वृद्धि? 8% की वृद्धि। किताब में ये तरीका मिलेगा, जबकि ये सबसे बेटर तरीका है, तो आप इसी से करिएगा। देखिएगा, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिएगा अगला क्वेश्चन। एक टायर कंपनी ने अपने उत्पादों का मूल्य 40% बढ़ा दिया। उत्पादों का मूल्य कितना बढ़ाया? 40% बढ़ाया, जिससे कि उसकी जो बिक्री है, जिस कारण उनके उत्पादों की बिक्री 20% कम में हो गई। मूल्य 40% बढ़ा दिया तो जो उत्पाद थे उनकी बिक्री 20% कम हो गई। किताबी मेथड से करें तो 40% बढ़ा है तो 140 गुणा
देखो 20% कम हो गया 80, और 2 बार वर्दी कमी है तो एक ही बार नीचे 100 रखना है। ये 2 शून्य से 2 शून्य, 14 गुणा 8, 8 चौका 32 का 2, हाथ की 3, 8 एकम 8, 8 और 3 11, यानी 112। 112 का मतलब 12% की वृद्धि हुई है व्यवसाय पे। कितनी वृद्धि हुई है कंपनी के व्यवसाय पे? कंपनी के व्यवसाय पे कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? 12% की वृद्धि हुई। यही आपका आंसर है 12%। पर मैंने कहा आप अनुपात से करिएगा। किससे करिएगा? अनुपात से करिएगा। देखिएगा अनुपात से करते हैं कैसे होगा। अनुपात से करते हैं, देखिएगा 40% बढ़ाया उत्पादों का मूल्य, इससे बिक्री 20% कम हो गई। 40% को भिन्न में क्या लिखेंगे? देखिएगा 20% को लिखते हैं 1/5, तो 40 उसका डबल है, तो इसको क्या लिखेंगे? 2/5। इधर 20% को लिखते हैं 1/5। ये तो क्या हो रही है? कमी। और ये क्या थी? वृद्धि। यानी 5 पे 2 की वृद्धि, तो 5 का क्या हो गया? 7, और 5 पे 1 की कमी, तो 5 का क्या हो गया? 4। 5 गुणा 5 20, 7 गुणा 4 7 चौका 28। देखिएगा 20 का क्या हुआ? 28। 20 का क्या हुआ? 28। देखो 5 गुणा 5 25, 5 गुणा 5 20 नहीं, 5 गुणा, देखो 5 के ऊपर 2 की वृद्धि तो 5 का 7, देखो 5 के ऊपर 1 की कमी तो 5 का क्या हो गया? 4। 7 गुणा 4 28, 5 गुणा 5 25। देखो 25 का 28 हुआ, 25 का क्या हुआ? 28। तो वृद्धि हो रही है कमी? वृद्धि कितने की? 3 की। हुई किस पे? 25 पे। आंसर किस में लेना है? परसेंट में। तो गुणा किससे करेंगे? 100 से। 25 एकम 25, 25 चौका 100, 3 गुणा 4 बराबर है 12% की वृद्धि। 12% की वृद्धि। आपको लगने में ये इजी लगेगा किताब वाला कि 140 फिर 20% की कमी तो 80 और बटे में 100। ये 2 शून्य से 2 शून्य 80, 14 गुणा 12 बराबर 112। 112 से मतलब है कि 12% की वृद्धि। अगर 88 आता तो 12% की कमी करते। पर मैंने कहा जिनमें परसेंट हार्ड जाएगा, जैसे 14 सही 16 सही, तो हम इधर आएंगे। तो मैंने कहा सारे इक्वेशन हम अनुपात से ही करेंगे। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगर आपको लगे कि दोबारा कोई चीज समझ नहीं है तो आप पीछे जाकर के से दोबारा देख लीजिएगा वीडियो को, अगर आपको लगे तो। देखिएगा अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिएगा अगला क्वेश्चन, एक आयत की लंबाई एवं चौड़ाई क्रम से 20% 30% बढ़ा दे तो उसका क्षेत्रफल कितना होगा? देखो आयत के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? आयत के क्षेत्रफल का सूत्र लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई को चौड़ाई से गुणा करते हैं तो आयत का क्या आता है? क्षेत्रफल। हम पहले मानते हैं कि आयत की लंबाई भी 100 होगी, चौड़ाई भी कितनी होगी? 100। तो क्षेत्रफल कितना आएगा? 10,000 वर्ग मीटर। जो भी है वो 10,000 आएगा। कितना आएगा? 10,000। अब लंबाई को 20% बढ़ा दिया तो कितनी हो गई? 120। और चौड़ाई को भी 30% बढ़ा दे तो चौड़ाई कितनी हो गई? 130। तो अब देखिएगा लंबाई गुणा चौड़ाई, 12 गुणा 13 156, और 2 शून्य लगाएंगे तो 15,600। देखो पहले क्षेत्रफल कितना था? 10,000। अब कितना हो गया? 15,600। बढ़ा या घटा? बढ़ा। कितना बढ़ा? देखो 15,600 माइनस 10,000 कितना बढ़ा? 5,600। कितना बढ़ा? 5,600। बढ़ा किस पे? पहले 10,000 था, अब 15,600, तो 5,600 बढ़ा। बढ़ा किस पे? 10,000 पे। तो बटे में 10,000। आंसर किस में लेना है? परसेंट में। तो गुणा किससे करेंगे? 100 से। देखो ये 2 शून्य से 2 शून्य, ये 2 शून्य से 2 शून्य, कितने परसेंट बढ़ा? 56%। कितना बढ़ा? 56%। कितना बढ़ा? 56%। कर सकते हैं ऐसे। या देखिएगा यहाँ पे आयत के सूत्र होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। इसने एक बार 20% बढ़ाया, एक बार 30% बढ़ाया, तो हम 120 गुणा में 130 बटे में 100 ऐसे भी कर सकते हैं कि 2 बार वृद्धि हो रही तो नीचे एक बार 100 आएगा। तो 12 गुणा 13 बराबर 156। अब 156 से क्या से है कि 56% की क्या हुई? वृद्धि हुई। 56% की क्या हुई? वृद्धि। तो क्षेत्रफल पे कितने की वृद्धि? 56 की। या आप अनुपात से करना चाहो, किससे करना चाहो? अनुपात से करना चाहो तो देखिएगा अनुपात से कैसे होगा। देखिएगा अनुपात से भी देख लीजिएगा। वृद्धि वृद्धि है, देखिएगा 20% की वृद्धि है और 30% की वृद्धि है। 20% को क्या लिखते हैं? 1/5, और 30% को क्या लिखेंगे? 3/10। कितना लिखेंगे? 3/10।
देखिएगा अगर आपको लगे कि किसी का हमें सर भिन्न नहीं आती तो 30 के बटे में 100% उठाएंगे तो ये शून्य से शून्य कट गई तो 3/10। और इधर देखिएगा 20 का परसेंट उठाएंगे तो बटे में 100, शून्य से शून्य 2 एकम 2, ये 5, 1/5। अब इसका मतलब था कि 5 के ऊपर 1 की वर्दी तो 5 का 6, और इसका मतलब था कि 10 के ऊपर 3 की वर्दी तो 10 का 13। 5 गुणा 10 50, 13 छिगे 78, 13 छिगे 78। देखो पहले 50 था, अब कितना हो गया 78, तो 50 का क्या हुआ 78। बढ़ा या घटा? बढ़ा। कितना बढ़ा? 28 बढ़ा। बढ़ा किस पे? 50 पे। आंसर किस में लेना है? परसेंट में। तो गुणा किससे करेंगे? 100 से। देखो 50 एकम 50, 50 दूनी 100, 28 गुणा 2 बराबर है 56% की वर्दी होगी। आयत के क्षेत्रफल में कितने की वर्दी होगी? 56% की वर्दी होगी। तो मैं तो फिर से कहूंगा कि यही तरीका आप काम में लीजिएगा, जो आपको सबसे बेटर रहेगा और हर जगह कारगर सिद्ध होगा। तो आप अनुपात से ही सारे क्वेश्चनों को हल किया करो। देखिएगा बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में देखिएगा, एक कुर्सी का मूल्य 20% कम करने से उसकी बिक्री 20% बढ़ जाती है, तो कुर्सी निर्माता कंपनी को कितने प्रतिशत व्यवसाय? देखिएगा इसके लिए एक अलग से भी ट्रिक चलती है। देखो 20% और 20%, देखो समान प्रतिशत है। पहले तो हम बेसिक से करते हैं, जो कर रहे थे उसी से करते हैं। देखिएगा 20% मूल्य कम हो गया, मूल्य 20% कम हुआ, और फिर 20% बिक्री बढ़ गई। सही। तो देखिएगा 120 गुणा में 80 बटे में 100, भाई 20% बढ़ा 20% घटा तो 80 कर दिया। देखिएगा 2 बार वर्दी कमी है तो एक ही बार नीचे 100 आएगा। 12 गुणा 8, 12 अंटे 96। अब 100 से कम हो गया है, इसका मतलब है कि व्यवसाय 4% कम हो गया। व्यवसाय क्या हुआ? 4% कम हुआ। या तो आप ऐसे करेंगे या करेंगे कि 20% को भिन्न में कहते हैं 1/5, इधर भी 20% है 1/5। देखो एक बार कम हो रहा है एक बार बढ़ रहा है, तो 1 बार 5 का क्या हुआ? 4, 1 बार 5 का क्या हुआ? 6। देखो 5 गुणा 5 25, 6 गुणा 4 24। देखो 25 से 24 हुआ तो कमी हुई या वृद्धि? कमी हुई। क्या हुई? कमी। कितने की कमी? 1 की कमी। कमी किस पे? 25 पे। आंसर किस में देना है? परसेंट में। तो गुणा किससे करेंगे? 100 से। 25 एकम 25, 25 चौका 100, 4 गुणा 1 बराबर है 4%। और क्या थी ये? कमी। 4% की क्या है? कमी। एकदम आसानी से कर सकते हैं। पर इसके अलावा भी एक तरीका और चलता है, जिनमें समान वर्दी कमी हो, जिनमें क्या हो? समान वर्दी कमी हो। तो उसमें ये करिएगा आप, जो भी वर्दी कमी है समान, उसका स्क्वायर करिएगा और 100 का भाग दीजिएगा, और हमेशा हमेशा क्या होगी? कमी। याद रखना आप इसके लिए। 20 का स्क्वायर 400 बटे में 100, 400 में 100 का भाग दोगे तो 4%, और 4% की क्या होगी? कमी। 4% की क्या होगी? कमी। हमेशा हमेशा कमी ही होगी। तो आप तीनों में से कोई सा भी तरीका अपना लेना। 4% व्यवसाय घटेगा, 4% की क्या होगी? कमी। मैंने तीसरा तरीका दिया है, देखो 20%, यहाँ पे भी 20%, तो 20 का स्क्वायर बटे में 100, 20 का स्क्वायर 400, 400 बटे में 100। देखो 2 शून्य से 2 शून्य, 4% की क्या आएगी? कमी। 4% की क्या आएगी? कमी। तो आप कोई सा भी तरीका लगा सकते हो। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिएगा अगला क्वेश्चन। देखिएगा एक व्यक्ति के वेतन में 50% की कमी हो गई, या पिछले क्वेश्चन में हम ऐसे सोच के भी कर सकते हैं जिनमें इजी हो, कि माना कि कोई चीज 100 थी, 20% कम हुआ तो 80 हो गया। कितना हो गया? 80। फिर 20% वापस बढ़ा दिया, तो अब 80 का 20%, 8 दूनी 16 बढ़ा दिया तो 96 हुआ। देखो लेके चले थे 100 हुआ 96, तो 4% की क्या हो गई? कमी। 4% की क्या हुई? कमी। 4% की क्या हुई? कमी। देखिएगा अगले क्वेश्चन को। देखिएगा इसमें किसी के वेतन में 50% की कम कर दिया जाए। जैसे मानिएगा कि पहले वेतन 100% था, 50% कम कर दिया तो वेतन कितना हो गया? 50। फिर क्या हुआ? 50% बढ़ा दिया, 50 का 50% बढ़ाया मतलब 25 बढ़ाया, तो 50 से कितना हो गया? 75। 50 से कितना हुआ? 75। देखो लेके चले थे 100 हो गया 75, तो 25% की क्या आई? कमी। 25% की क्या आई? कमी। या देखो 50% कम कर दिया तो 50 गुणा, फिर 50% बढ़ा दिया तो 150 बटे में 100। देखो 2 शून्य से 2 शून्य, 15 गुणा 5, 15 5 75। देखो 100 से जितना नीचे रहता है उतनी कमी होती है, अगर 100 से ऊपर जाते तो वृद्धि होती।
100 से कितना नीचे रह गए 75, 25 कम है तो 25% की क्या आई कमी, 25% की क्या आई कमी। ये किताब में है, ये सोच के किया है। और अनुपात से करेंगे तो देखिएगा 50%, 50% को भिन्न में क्या कहते हैं 1/2, 50% को भिन्न में क्या कहते हैं 1/2, यानी 2 के ऊपर 1 की कमी तो 2 का क्या हो गया 1, और 2 के ऊपर 1 की वृद्धि तो 2 का क्या हो गया 3। देखो 2 गुणा 2 4, 3 गुणा 1 3, देखो 4 से 3 हुआ तो कमी हुई या वृद्धि, कमी हुई। कितने की कमी 1 की कमी हुई, किस पे 4 पे, गुणा 100% के लिए, या 1/4 को परसेंट में क्या कहते हैं 25%, तो 25%। कोई समस्या नहीं आनी चाहिए इसमें। या मैंने कहा देखो यहाँ पे 50% कम, यहाँ पे 50% बढ़ा रहा है, यानी ये जो प्रतिशत है ये समान है, 50% बढ़ाना 50% घटाना। तो अभी मैंने कहा था कि अगर समान वृद्धि कमी है तो उसका स्क्वायर करो और बटे में 100 करो, यानी 100 का भाग 2। 50 का स्क्वायर 2500, 2500 में 100 का भाग देंगे तो क्या आएगा, 2 शून्य से 2 शून्य कट गई 25, और हमेशा हमेशा क्या आएगी कमी, हमेशा हमेशा क्या आएगी कमी। ये तरीका लगा लो, ये तरीका लगा लो, ये लगा लो, वो लगा लो, कोई सा भी लगा लो, पर ये सबसे बेटर रहेगा। आप इस पे थोड़ी सी ज्यादा गौर करना, क्योंकि वो तो समान वृद्धि कमी में ही काम करेगा, असमान आएगी चाहे इसमें कैसी आए, ये हर जगह प्रिपरेशन होगी। देखिएगा बढ़ते हैं अब इस प्रकार के क्वेश्चन कर लेंगे हम। अगली टाइप के क्वेश्चन लेते हैं, ये थोड़े क्वेश्चन थोड़े लंबे हैं इस टाइप के क्वेश्चन। देखिएगा पर एक व्यक्ति अपनी आय का 10% क्या करता है दान, ये अगली टाइप के क्वेश्चन। माना कि आय होगी उसकी 100%, कितनी होगी 100%, इसमें से 10% दान करता है। अगर 100 का 10% दान कर दिया तो बचा कितना 90, शेष राशि का, शेष राशि कितनी रही 90, शेष राशि कितनी रही 90, 90 का 20% बच्चों की स्कूल फीस पर व्यय करता है। कितना, देखो 90 का 10%, 90 का 10% कितना होगा, देखिएगा 90 का 10% होगा 20%, शेष राशि का कितना परसेंट 20%, शेष राशि का कितना 20%, तो 90 का 20% 9 दूनी 18, 90 का 20% कितना होगा 9 दूनी 18, यानी 18 बच्चों की फीस वगैरह पे खर्च कर दिया, स्कूल फीस पे। तो अगर 18 खर्च कर दिया तो बचा कितना 72, बचा कितना 72। अब शेष राशि का 72 शेष है, ये शेष है, शेष राशि का 12.5% एक बचत योजना में निवेश करता है। अब 72 का देखो 12.5%, 12.5% को भिन्न में क्या कहते हैं 1/8, यानी 72 का 1/8 किसी बचत योजना में निवेश करता है। तो 72 का 1/8 कितना होगा 9, 72 का 1/8 कितना होता है देखिएगा निकाल लीजिएगा, 72 का 1/8, 8 एकम 8, 8 नाम 72, यानी 9 गुणा 1, यानी 9 रुपए किसमें बचत योजना में निवेश कर दिए। अगर 72 में से 9 रुपए बचत योजना में निवेश कर दिए तो बचा कितना 63, बचा कितना 63। अब 63 से आगे देखिएगा शेष राशि का 4/7, शेष राशि कितनी है 63, 63 का 4/7 भाग घरेलू मदों पर खर्च करता है। 63 का 4/7 भाग निकालेंगे, 63 का 4/7, 7 एकम 7, 9 7 63, 9 गुणा 4 यानी 36, कितना आया 36। घरेलू शेष राशि का 4/7 भाग घरेलू मदों पर खर्च करता है, यानी ये घर के या घरेलू मदों पर खर्च कर दिया। अब शेष कितना बचा, देखो 63 में से 36 खर्च कर चुका तो शेष कितना बचा 27, 14 और 13 27, शेष कितना बचा 27। ये 27 शेष राशि को अपने 3 पुत्रों में समान रूप से बांटता है, समान रूप से क्या करता है बांटता है 3 पुत्रों में। किसको 27 को, 27 को अगर 3 पुत्रों में बांटेगा तो प्रत्येक पुत्र को कितना का प्राप्त होगा 9। उसने कहा प्रत्येक पुत्र को 4050 प्राप्त हो रहा है, तो 4050 कितने की वैल्यू 9 की। तो कुल आय बताओ, कुल आय अपने आप में देखो कितनी थी 100%, तो गुणा किससे करेंगे 100 से, 9 एकम 9, 9 चौके 36, 4 से संख्या 45, 9 पंजे 45, ये शून्य, 450 गुणा 100 बराबर 45,000, तो उसकी आय कितनी आई 45,000, आय कितनी आई 45,000। एक बार दोबारा से देखिएगा इस क्वेश्चन को, आय देखो 100% थी, 10% दान करता है तो 100 का 10% 10 दान कर दिया तो शेष कितना रहा 90,
शेष कितना रहा 90। शेष राशि का 20% स्कूल फीस पे, शेष राशि 90 थी, 90 का 20%, 9 दूनी 18, 18 बच्चों की फीस पे, शेष कितना रहा 72। अब शेष राशि का 12.5% बचत योजना में निवेश, 72 का 12.5% कितना होगा 9, 9 किस में जा रहा है बचत योजना में, तो शेष कितना रहेगा 63। अब 63 शेष है। अब शेष का 4/7 भाग, देखो 63 का 4/7 भाग कितना होता है 36, ये घरेलू मदों पे खर्च कर रहा है, तो फिर शेष कितना बचा 27, ये 27 तीन पुत्रों को दे रहा है, तो एक एक पुत्र को कितना का प्राप्त होगा 9। ट्यूशन वाले ने कहा कि प्रत्येक पुत्र को कितना प्राप्त होता है 4050, तो 4050 कितने की वैल्यू 9 की, चाहिए कितने की, उसने क्या पूछा कुलाय पूछा, कुलाय मतलब देखिएगा 100 मान रखिए तो गुणा किससे करेंगे 100 से, तो कितना आएगा 45,000। एक बार दोबारा से देख लो इस क्वेश्चन को, देखिएगा दोबारा देखिएगा क्वेश्चन को, या अगले पृष्ठ पे लेकर के दिखाऊं आपको, एक अगले पृष्ठ पे लेकर के बताता हूं जिससे कि थोड़ा ऊपर तक जाए, आपको अगले पृष्ठ पे लेकर के दिखाता हूं। देखिएगा एक व्यक्ति अपनी आय का 10% दान करता है, देखिएगा माना कि आय कितनी थी 100, अगर 10% दान कर दिया तो बचा कितना 90 शेष, 10% क्या है दान, बचा कितना 90 शेष रहा। देखिएगा वापिस आइएगा, 10% दान करता है, शेष राशि का 20% बच्चों की फीस पर, 20% किस पे बच्चों की फीस पे, 20% इसमें से फीस पे देता है, इधर शेष बचेगा। देखिएगा 90 का 20% निकाल लो, 9 दूनी 18 होगा, 90 का 20 का परसेंट 18 बटे में 100, 9 दूनी 18, यानी 18 इधर खर्च हो गया। तो अगर 90 में से 18 इधर खर्च हो गया तो शेष कितना बचा भाई 90 माइनस 18 बराबर 72 शेष बचा, कितना शेष बचा 72 शेष बचा। अब 72 शेष में से देखिएगा आगे 20% हो गया, शेष राशि का 12.5% एक बचत योजना में निवेश करता है, 12.5%। देखिएगा 72 का 12.5%, 72 का 12.5 बटे में 100, ये पॉइंट उठाऊंगा नीचे 100, 25 5 125, 25 चौका 140, 5 एकम 5, 8 पंजे 40, 8 एकम 8, 8 नाम 72, यानी 9 खर्च करता है 72 में से, 72 में से या 72 का 12.5 खर्च करता है और वो 12.5 होता है 9, ये खर्च करता है तो शेष कितना रहता है 63, शेष कितना रहता है 63, सही। एक 63 के अगले लाइन देखिएगा 12.5% खर्च करता है, शेष राशि का 4/7 भाग घरेलू मदों पर, 4/7 घरेलू मदों पर, इस राशि का 4/7 किस पे घरेलू मदों पे, तो 63 का 4/7 निकालते हैं, 63 का 4/7, 7 एकम 7, 9 7 63, 9 गुणा 4 बराबर है 36, 36 इधर खर्च करता है, किस में से 63 में से, 63 में से अगर 36 खर्च कर दिया तो बचा कितना 27, बचा कितना 27। उसने कहा कि शेष राशि अपने 3 पुत्रों को बांटता है, अपने हिसाब से शेष कितनी रही 27, 3 पुत्रों को बांटेगा तो बटे में 3, यानी 27/3, यानी प्रत्येक पुत्र को 9 प्राप्त हुआ, प्रत्येक पुत्र को कितना था प्राप्त हुआ 9। ट्यूशन वाले ने कहा कि प्रत्येक पुत्र को 4050 प्राप्त होता है, हमने कहा 9 प्राप्त होता है, उसने टोटल आय पूछी थी तो गुणा किससे करेंगे 100 से, 9 एकम 9, 9 चौके 36, शेष कितना 4, संख्या 45, 9 पंजे 45, यानी 450, 450 गुणा 100 बराबर 45,000, 45,000 टोटल आय उसकी कितनी थी 45,000। ठीक है, बढ़ते हैं देखिएगा अगले क्वेश्चन की ओर। अब अगले क्वेश्चन की ओर देखिएगा, एक व्यक्ति अपनी आय का 20% पत्नी को देता है, देखिएगा आय मानते हैं 100, आय मानते हैं कितनी 100, इसमें से 20% किसको देता है पत्नी को, किसको देता है पत्नी को, तो शेष कितनी बची 80, भाई 100 का 20% कितना होता है 20, शेष कितना बचा 80, शेष कितना बचा 80। अब 80 20% पत्नी को देता है, शेष राशि का 30% वह घर के, अब शेष 80 है, 80 का 30%, 80 का 30%, 80 का 30% आरतिया 24, ये 24 खर्च हो गया तो शेष कितना बचेगा, 80 का 30% हुआ घर किराए पे, यानी 24 घर किराए पे दे दिया तो शेष कितना रहा 80 का 24%, शेष कितना है, बस अंतिम क्वेश्चन है थोड़ी देर में, 80 का 30% होता है 24, 80 में से अगर 24 घटाएंगे तो बचेगा कितना 56, बचेगा कितना 56, 56 कितना रहा शेष, शेष 56 रहा। अब
किराया व बिलों पे भुगतान करता है शेष राशि का 50%। अब शेष राशि है अपने पास में 56, 56 का 50%, 56 का 50% मतलब आधा, 56 का 50% कितना होगा आधा, और आधा कितना होगा 28, या 56 का हम 50% निकालेंगे, परसेंट उठाएंगे बटे में 100, एक ये दो, यानी 56 में 2 का भाग देंगे तो कितना आएगा 28, और शेष भी कितना बचेगा 28, शेष भी कितना बचेगा 28। यदि अभी उसके पास में 14,700 रुपए, ट्यूशन वाले के हिसाब से कितने हैं 14,700, अपने हिसाब से कितने हैं शेष 28, तो उसकी आय ज्ञात करो। आय कितनी है 100, तो गुणा किससे करेंगे 100 से। देखिएगा आप 14 से काटिएगा, 14 दूनी 28, 14 एकम 14, 14 पंजे 70, यानी 1050, 1050 भाई, 14 एकम 14, 7 उतारा, 7 में भाग नहीं जा रहा, भाग तो उठ के शून्य, 70, 14 पंजे 70, और वो शून्य लगाएंगे। फिर से 2 का भाग दीजिएगा, 2 एकम 2, 5, 2 और 5 यानी 525, 525 को अगर 100 से गुणा करेंगे तो 52,500, 52,500। एक बार दोबारा देख लीजिएगा क्वेश्चन को, इसको जिसके आपको लगे कि भाई, क्योंकि थोड़ा सा जगह कम है, तो एक बार दोबारा देख लीजिएगा क्वेश्चन को। देखिएगा, एक व्यक्ति अपनी आय का 20% पत्नी को देता है, आय मानते हैं 100%, इसमें से 20% पत्नी को देता है तो 100 का 20% होता है 20, 20 अगर पत्नी को दे दिया तो शेष कितना रहा 80, शेष कितना रहा 80। देखो 100 में से 20 पत्नी को दे दिया, 100 में से 20 पत्नी को दे दिया तो शेष कितना रहा 80, शेष कितना है ये 80। फिर उसने अगली लाइन में कहा कि 30% घर के किराए पे देता है, 80 का 30% घर के किराए पे दे दिया मतलब 24 दे दिया, शेष कितना रहा 56, कितना रहा 56। फिर उसने कहा कि वह शेष राशि का 50% घरेलू मदों पे खर्च करता है, किसका शेष तो कितना है 56, 56 का 50% घरेलू मदों पे, 50% घरेलू मदों पे मतलब 28 घरेलू मदों पे दिया तो शेष कितना रहा 28, शेष कितना रहा 28, शेष 28 रहा। उसने कहा कि अभी उसके पास में 14,700 है, अभी उसके पास में कितने हैं 14,700, हमने कहा उसके पास में है कितने 28, पूछा क्या उसने, उसकी आय पूछी थी। देखो आय हमने कितनी मान रखी है 100%, यानी वैल्यू कितने की बतानी है 100 की, तो गुणा किससे करेंगे 100 से। देखो 14 दूनी 28, 14 एकम 14, 14 पंजे 70 यानी 1050, 2 एकम 2, 525, 525 को 100 से गुणा करेंगे तो 52,500, तो व्यक्ति की आय कितनी आई 52,500। देखिएगा अगर आपको कोई टॉपिक पहले पढ़ना है तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट कर दीजिएगा, जिससे कि वो टॉपिक पहले ले लेंगे। अगर आप इस चैनल पे अभी भी नए हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, अगर आपके कोई सुझाव वगैरह हैं तो कमेंट बॉक्स में करिएगा। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।